नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। किसान भाइयों के लगभग मेरे पास 25 से लेकर 26 ऐसे कमेंट आ चुके हैं जिसमें किसान भाई पूछ रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है, ये किस तरीके से हमारी फसल में काम करता है, गन्ने की फसल के अंदर इसका उपयोग करें या फिर ना करें, यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको शुरू में बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। किसान भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी दूंगा, डीपली जानकारी दूंगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है इसके बारे में सभी किसान भाई पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में किसान भाई आपको जानकारी दी जाएगी कि ट्राइकोडर्मा आप कहां से खरीद सकते हैं, इसकी क्या कीमत है, इसे किस तरीके से गन्ने की फसल के अंदर डाल सकते हैं, कैसे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितने दिन तक ये हमारी फसलों के अंदर कार्य करता है, और हमारी फसलों के अंदर यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों को ये किन किन रोगों से, किन किन बीमारियों से बचाता है। पूरी जानकारी देने की कोशिश मैं आपको करूंगा। तो वीडियो को किसान भाइयों आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ट्राइकोडर्मा क्या है। तो किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा जो है ये एक मित्र फफूंद है जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जितनी भी किसान भाइयों फफूंद जनित बीमारी हमारी गन्ने की फसल के अंदर लगती हैं, उन सभी फसलों का ये दुश्मन है। यानी कि यदि आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो आपके खेत के अंदर जितनी भी फफूंद जनित बीमारी आती हैं वे बीमारियां फिर इसके उपयोग करने के बाद आपके खेत से भाग जाएंगी, फिर चली जाएंगी। उसके बाद आपके खेत के अंदर कोई भी फफूंद जनित बीमारी नहीं आएगी। बात कर लेता हूं किसान भाइयों कि ट्राइकोडर्मा किस तरीके से कार्य करता है और कितने दिन तक ये हमारी फसलों को फफूंद नाशक यानी फफूंद बीमारियों से बचा सकता है। तो किसान भाइयों, मान लीजिए आज की डेट में ट्राइकोडर्मा का उपयोग आपने अपने गन्ने की फसल के अंदर कर दिया है, तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि ये 1 महीना, 2 महीना या फिर 6 महीने तक आपकी फसलों को फफूंद से बचाएगा। किसान भाइयों लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है। यानी कि मान लीजिए आज इनकी संख्या 10,000 है और जैसे ही आप इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करेंगे तो इसकी संख्या फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर के असंख्य में तब्दील हो जाएगी, असंख्य में चेंज हो जाएगी। और ये इतनी तेजी के साथ, इतनी अच्छी तरीके से कार्य करता है कि आपके खेत के अंदर कोई भी फफूंद जनित बीमारी फिर नहीं लग पाती है। और किसान भाइयों ये लगभग 2 से लेकर 3 साल तक इसी तरीके से अपने खेत के अंदर कार्य करता रहता है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो फिर आपको अपने खेत के अंदर किसी भी अन्य फफूंद नाशक का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अब बात करता हूं किसान भाइयों, इसका आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपने खेत के अंदर, उसे किस तरीके से आपको बनाना या फिर तैयार करना है। किसान भाइयों, इसका उपयोग करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है 1 एकड़ खेत की मैं डोज बताने वाला हूं कि 1 एकड़ खेत के अंदर आपको इसका किस तरीके से उपयोग करना है। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना होगा। यानी कि 1 खेत के अंदर, 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आप गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ट्राइकोडर्मा जो आपको मिलेगा ये लगभग 170 से लेकर के 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इसे ले सकते हैं और किसान भाइयों इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको ये ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ये आपको कहां पर मिल जाएगा या किस तरीके से आप तक ये पहुंचेगा, उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो या फिर एक अलग से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों 3 किलोग्राम आप ट्राइकोडर्मा ले लेते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आपको लगभग मान लीजिए 1 कुंटल ही आपको गोबर की जो है सड़ी हुई कंपोस्ट खाद लेनी है। किसान भाई, गोबर की जो आप सड़ी हुई कंपोस्ट खाद लेंगे उसके अंदर कोई भी खरपतवार ना हो, वह बिल्कुल साफ आपकी जो खाद है वह होनी चाहिए। और इस खाद को किसान भाइयों आपको लगभग किसी भी एक छायादार वृक्ष के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे आपको इसे फैला लेना है। और फैलाने के बाद किसान भाइयों इसका आपको ध्यान देना है कि जो आपकी ये गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है यह हल्की सी नमी इसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस खाद के अंदर बिल्कुल भी नमी ना हो। अगर किसान भाइयों इसके अंदर नमी नहीं होगी तो जो आपका ट्राइकोडर्मा है ये अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपको जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद लेनी है यह किसान भाइयों हल्की सी नमी वाली लेनी है, हल्की सी इसके अंदर नमी होनी चाहिए। यदि मान लीजिए किसान भाइयों इसके अंदर नमी नहीं होती है तो इस गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद के ऊपर आप थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं। यानी कि हल्के से पानी की मात्रा इसके ऊपर आप डाल सकते हैं ताकि इसके अंदर हल्की सी नमी हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों जो आप 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर के आए हैं इसे आप अच्छी तरीके से इस खाद के अंदर मिक्स कर लीजिए। किसान भाइयों इसे आपको जब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये पूरे खाद के अंदर एक समान रूप से अच्छी तरीके से ना मिल जाए। जब किसान भाई अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसे आप फिर दोबारा से नीचे फैला सकते हैं। और अच्छी तरीके से फैलाने के बाद अब आपको नोट करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि इसके अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में बन गई है
या फिर नहीं। यदि किसान भाई अब भी इसके अंदर नमी नहीं बनी है तो आपके पास जो टाट होती है, यानी कि जो आपके पास एक बोरी होती है, उसे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, इस 1 कुंटल खाद के ऊपर, और उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं। यदि आप ऐसा किसान भाइयों कर देते हैं तो मल्टीप्लाई होने में, या फिर जो हमारा ट्राइकोडर्मा है इसे 3 किलोग्राम से 1 कुंटल होने में आपको लगभग 7 से 8 दिन का समय लग जाएगा। तो इसके ऊपर आपको हल्की सी नमी बना करके रखनी है। 8 दिन तक किसान भाइयों इसको आपको बिल्कुल भी इसकी अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब आप 8 दिन के बाद इसके ऊपर से टाट हटाएंगे, या फिर मान लीजिए आपने टाट नहीं लगाई है, नमी उसके अंदर अच्छी थी, तो उसके ऊपर किसान भाइयों हल्की हल्की सी सफेद सी और गुलाबी सी एक परत पूरे खाद के ऊपर आपकी बन जाएगी। जब आपको लगे कि आपके इस खाद के ऊपर हल्की सी पीली मतलब हल्की सफेद सी हल्की गुलाबी सी एक परत बन गई है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो खाद है ये ट्राइकोडर्मा में चेंज हो चुका है, ये ट्राइकोडर्मा बन चुका है। इस तरीके से किसान भाइयों आपने 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से लगभग 1 कुंटल ट्राइकोडर्मा तैयार कर लिया है। और इसके अंदर असंख्य ट्राइको मतलब जो हमारा फफूंद जो हमारे मित्र हैं, ये इसके अंदर असंख्य रूप में चेंज हो चुके हैं। अब किसान भाई बात करते हैं इसका उपयोग आपको किस तरीके से करना है। किसान भाई जब आप गन्ने की बुआई कर रहे होते हो, गन्ने की बुआई की जो आपकी लास्ट जुताई होती है, आखिरी जुताई से पहले इसे आपको अपने खेत के अंदर अच्छी तरीके से इसका बिखराव कर लेना है। आखिरी जुताई का मतलब किसान भाइयों ये है, मान लीजिए 2 जुताइयां आपने हैरो से की, 2 जुताइयां आपने टिलर से की, और आखिरी जुताई आप रूटावेटर से करने वाले हैं। तो रूटावेटर की जुताई से पहले आपको पूरे खेत के अंदर इसका बिखराव अच्छी तरीके से अपने खेत के अंदर करवा देना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि आपके खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपके खेत के अंदर नमी नहीं है तो आप इसका उपयोग ना करें। यदि आपके खेत के अंदर नमी है तो आप इसे अच्छी तरीके से अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए, और डलवाने के बाद आप इसकी आखिरी जुताई फिर करवा दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों आप अपने गन्ने की बुआई उस खेत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गन्ने का जो आप बीज उपचार करते हैं, तो आपको बीज उपचार फिर किसी भी अच्छे फंगिसाइड से नहीं करना है, क्योंकि आपने इसके अंदर ट्राइकोडर्मा डाल दिया है। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद आपको किसी भी फंगिसाइड से अपने गन्ने का बीज उपचार नहीं करना है, क्योंकि किसान भाई यदि आप किसी फंगिसाइड से गन्ने का बीज उपचार करते हैं तो फिर वो जो है नुकसान आपको दे सकता है, क्योंकि 2 फंगिसाइड आपके खेत में हो गए हैं। आप या तो ट्राइकोडर्मा का ही उपचार कीजिए बीज का, या फिर आप किसी अच्छे फंगिसाइड से भी इसका बीज का उपचार कीजिए। अब बात कर लेता हूं जो हमारा फंगिसाइड से आप बीज उपचार करते हैं किसान भाई, वह लगभग 15 से लेकर 20 दिन तक ही आपकी फसल को, आपके गन्ने को फंगस से बचाता है। जबकि जो ट्राइकोडर्मा ये आने वाले लगभग 1 साल 2 साल 3 साल तक आपके खेत के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है, और आपके खेत के अंदर जो भी फसलों की आप बुआई करते हैं उन्हें फंगस से धीरे धीरे बचाता रहता है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप इसका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। आप जिस खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा डालेंगे उस खेत के अंदर फिर कोई और फंगिसाइड आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसके क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। किसान भाइयों आपके खेत के अंदर जो टर्माइट हमारी बीमारी आती है, यह बीमारी आपके खेत के अंदर नहीं लगेगी। जो गन्ने की फसल के अंदर लाल सड़न रोग लगता है, लाल सड़न रोग भी इसका उपयोग करने के बाद आपके खेत के अंदर नहीं दिखाई देगा। जो खेत के अंदर आपके व्हाइट ग्रब लगती है, जिसे हम सफेद गिंडार कहते हैं, सफेद गिंडार भी इसका उपयोग करने के बाद आपके खेत के अंदर किसान भाइयों नहीं लगती है। किसान भाइयों ये एक ऐसा मित्र फफूंद है जो हर तरह के फफूंद जनित बीमारी को खत्म कर देता है, आपकी फसल को हमेशा हरा भरा रखता है, और आपके खेत के अंदर जो उत्पादन आएगा, जो आपके खेत के अंदर बेनिफिट होंगे, वह लंबे समय तक दिखाई देंगे। और किसान भाई यह धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता रहता है, और आपके खेत को एक जैविक रूप से एक अच्छी मिट्टी आपके खेत की बना देता है, और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट किसान भाई इससे मिल जाता है। 1 एकड़ खेत की जो मतलब मान लीजिए कीमत है लगभग समझ 500 से लेकर 600 रुपए का खर्चा आपका 1 एकड़ खेत का है, और ये लगभग 3 से 4 साल तक आपके खेत को फफूंद जनित बीमारियों से बचाता रहता है। तो किसान भाई इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। यदि फिर भी कुछ इसके अंदर में से छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ करके। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ही सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर है 9997774887। इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब किसान भाइयों मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसान भाइयों, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।